पिछले एपिसोड में टैन्यू ने आखिरकार अपने फ्लाइंग शॉट को परफेक्ट कर लिया था और फिर उसका नाम सियाओजी रखा था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर तेनताई भी यहाँ पर आ जाता है और वो टैन्यू के फ्लाइंग शॉट को देखते ही कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी शॉट है। तब ऐसी बात सुनकर टैन्यू एल्डर तेनताई को ग्रीट करने लगता है और कहता है कि आप तो बहुत ही फ्लैटरिंग है। लेकिन यह देख सियानर कहने लगती है कि आखिरकार एल्डर तेनताई उसे कर्ज क्यों कर रहा है, जबकि टैन्यू को लग रहा है कि वह उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है। तभी इस बीच हम देखते हैं कि एल्डर तेनताई टैन्यू के शॉट को टच करने के लिए जाता है, लेकिन असल में वो शॉट उसे ऐसा कुछ भी नहीं करने देती और फिर हम देखते हैं कि वो टैन्यू के पीछे आ जाती है। तब इसे देखते ही एल्डर तेनताई हंसने लगता है और फिर वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने आप को टच नहीं करने देना चाहती और इसीलिए मैं भी तुम्हें टच नहीं करूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से स्पीड बोट पर वापस आ गया था, जबकि टैन्यू अपने फ्लाइंग शॉट को अंदर रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर तेनताई ने सियानर के साथ वाले दोनों लड़कों को यहाँ से भेज दिया था और फिर टैन्यू जैसे ही यहाँ पर आता है एल्डर तेनताई उसे ग्रीट करने लगता है। तब इसे देखते ही सियानर भी इस बात से हैरान हो गई थी और वहीं टैन्यू भी एल्डर तेनताई से कहने लगता है कि अचानक से आपको क्या हो गया और आप इस तरह से मेरे सामने क्यों बिहेव करने लगे। तब इस पर एल्डर तेनताई कहने लगता है कि आज से 4 साल पहले तुमने सेक्ट मास्टर से मुझे 1000 ड्रैगन प्रोटेक्टर होली फॉर्मेशन को हैंड ओवर करने के लिए बोला था, जिसकी वजह से मुझे टाइम एंड स्पेस ट्रेजर के बारे में स्टडी करने का मौका मिला और फिर इस तरह से मैंने बहुत सारे नॉलेज को हासिल कर लिया। इसके बाद वो इससे बताता है कि अब तो मैं इंटरमीडिएट वनरेबल फॉर्मेशन मास्टर भी बन गया हूँ। तब इसके बारे में पता चलता ही टैन्यू उसे इसके लिए ग्रीट करता है, लेकिन इस पर एल्डर तेनताई हंसने लगता है और फिर कहता है कि यह सब तो केवल तुम्हारे वजह से ही हो पाया। फिर वो टैन्यू से कहने लगता है मुझे पता है कि सेक्ट मास्टर तुम्हें बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे तुम मुझे ग्रैंडपा बोल सकते हो ताकि उस तरह से तुम्हें मेरे सामने अजीब सा फील ना हो। लेकिन वहीं अब इसके बारे में सुनकर सियानर इस बात से काफी परेशान होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि अगर टैन्यू भी उनको ग्रैंडपा बोलने लगा तो फिर क्या यह चीज थोड़ी सी बेकार नहीं हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू भी एल्डर तेनताई की बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो कहता है कि आज से मैं आपको ग्रैंडपा बोलूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर तेनताई भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो टैन्यू से कहता है कि अब तुम्हें मेरे सामने इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उधर सियाना टैन्यू के बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि क्या मैं सच में उसमें इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि उसके पास तो पहले से ही फियांसी है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसी के बारे में सोचते हुए यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टैन्यू सियानर के साथ में मेरिटोरियस डोजो में आ गया था, जहाँ पर कि कुछ देर में मेंगाई, सिया और जियान भी आ जाते हैं और मेंगाई टैन्यू से बताने लगती है कि अब मैं सोल डिफाइंड रिल्म के परफेक्ट स्टेज में पहुंच गई हूँ और इस तरह से मैंने डिवाइन सोल रिल्म के लिमिट को भी टच कर लिया है। तभी जियान भी कहने लगती है कि मैं भी वहां तक पहुंच गई हूँ और फिर वो टैन्यू को हक करते हुए कहती है कि मैं अमेजिंग हूँ ना। तब इस पर टैन्यू कहता है कि हाँ तुम सभी बहुत ही अमेजिंग हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर जियान भी काफी खुश हो गई थी और फिर वो वापस से मेंगाई के पास में आ जाती है। जिसके बाद मेंगाई कहती है कि तुम तो हमेशा से इस तरह से बिहेव करती हो। तभी टैन्यू कहने लगता है कि आज से 6 महीने के बाद 10 डिवीजन होली गेट कंपटीशन स्टार्ट होगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले फेरी वैली में चलना चाहिए, जहाँ पर कि हम स्प्रिंग और बाकी लोगों के आने का वेट करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर वे तीनों भी इसके लिए मान गए थे और फिर हम देखते हैं कि वे सभी तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी सभी लड़के भी टाइम एंड स्पेस स्कूल से बाहर आ गए होते हैं और तभी कुछ देर में टैन्यू, मेंगाई और बाकी लोग भी यहाँ पर आ गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी टैन्यू को ग्रीट करने लगते हैं, लेकिन इस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तभी वो देखता है कि रुक्सी अभी सोल डिफाइंड रिल्म के परफेक्ट स्टेज में पहुंच गई है, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार वो तो युकिन की यंगर सिस्टर है और इसीलिए मैं अपने तरफ से उसे कोई भी स्किल नहीं देना चाहूंगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मिस पिंग, सुजेन और एल्डर सेन भी यहाँ पर आ गए थे, जिससे देखते ही वे सभी इनको ग्रीट करने लगते हैं। जिसके बाद मिस पिंग इनसे कहती है कि तुम सभी अपने सिर को ऊंचा कर लो। लेकिन तभी टैन्यू को पता चलता है कि मिस पिंग तो डिवाइन सोल रिल्म के लेवल 8 में पहुंच गई है और इसीलिए वो खुश होते हुए कहने लगता है कि मेरी डिसाइपल तो सच में बहुत ही टैलेंटेड है। लेकिन तभी वो देखता है कि सुजेन तो डिवाइन सोल रिल्म के परफेक्ट स्टेज में पहुंच गई है और इसीलिए वो कहने लगता है कि शायद इसने मेरे दिए हुए स्किल के ऊपर बहुत ही अच्छे से फोकस किया। तभी मिस पिंग इनसे कहती है कि कल 10 डिवीजन होली गेट कंपटीशन है, इसीलिए अब हमारे पास में किसी और चीज के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जिसका वजह से मैंने इंटरनल सिलेक्शन कंपटीशन को कैंसिल करने का डिसाइड किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंग टैन्यू, मेंगाई और बाकी कुछ लोगों को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट करती है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए रेडी हो गए थे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंग बाकी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी यहाँ से चले गए थे। लेकिन तभी टैन्यू अपने साथियों से कहने लगता है कि तुम फेरी वैली नंबर 1 में मेरा वेट करना, क्योंकि वेपन डिवीजन और 5 सोल डिवीजन वाले मुझे किसी भी तरह से मारना
चाहते हैं और इसीलिए मैं तुम सभी को किसी भी तरह से अपने साथ में खतरे में नहीं डालना चाहता। इसके बाद टेन्यू से कहता है कि तुम किसी भी तरह से रिटर्न मत होना, बल्कि मैं तुम्हें कंपटीशन को देखने के लिए एक साथ में इनवाइट करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर सिया और जियान इसके लिए मान गए थे और वे कहते हैं कि हम आपकी बात जरूर मानेंगे। तभी मिस पिंक टेन्यू और बाकी लोगों से कहने लगती है कि मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा यकीन है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा किसी भी जीनियस से सामना क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें किसी भी तरह से कंपटीशन में जीतना होगा। तब इसके बारे में सुनकर हुआंगफू और रुक्सिया भी इसके लिए मान गए थे, जिसके बाद मिस पिंक टेन्यू को याद दिलाती है कि तुम सेक्ट मास्टर से किए गए प्रॉमिस के बारे में मत भूलना। तब इस पर टेन्यू मिस पिंक से कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, क्योंकि मैं इस 10 डिवीजन कंपटीशन में नंबर 1 वाले पोजीशन को जरूर जीतूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस पिंक को टेन्यू के ऊपर पूरा यकीन होता है और फिर वो कहने लगती है तुम सभी को पता है कि जो भी सेक्ट मास्टर हुए हैं वे किसी भी तरह से सभी डिवीजन को एक साथ में लाना चाहते थे, लेकिन असल में यहाँ के बाकी सीनियर ऐसा कुछ भी नहीं होने देना चाहते और इसीलिए कोई भी सेक्ट मास्टर ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। फिर मिस पिंक इनसे कहने लगती है कि कल से 10 डिवीजन कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर अपने फुल ताकत का यूज करना, क्योंकि तुम्हें किसी भी कीमत पर सेक्ट मास्टर को शर्मिंदा नहीं होने देना है। तब इसके बारे में सुनकर टेन्यू और बाकी लोग इसके लिए मान जाते हैं, लेकिन तभी सुजन कहने लगती है कि यह बात केवल यहीं तक नहीं है, क्योंकि अगर हमारे मेरिटोरियस डिवीजन के डिसाइपल इसमें टॉप पोजीशन को जीतते हैं तो अब इसके वजह से वे जरूर यहाँ पर सबके लिए फेमस हो जाएंगे, जिसका वजह से और भी ज्यादा डिसाइपल हमारे मेरिटोरियस डिवीजन को ज्वाइन करना चाहेंगे। इसलिए सुजन इनसे कहने लगती है कि तुम वहाँ पर बिल्कुल भी लापरवाही ना करना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पर किसी भी हालत में जीतना है। तब इस पर टेन्यू और उसका साथी कहते हैं कि हम आपके बात को याद रखेंगे। तभी मिस पिंक इनसे बताने लगती है कि 10 डिवीजन कंपटीशन जैसे ही खत्म होगा तब उसमें के टॉप 3 स्टूडेंट डिवाइन सोल फेयरी के पैलेस में जाएंगे, जहाँ पर कि उनको फिर से टॉप 3 वाले स्टूडेंट के साथ में कम्पीट करना होगा, जो कि डिवाइन सोल फेयरी पैलेस के टॉप 3 स्टूडेंट होंगे। फिर मिस पिंक आगे इनसे कहती है कि उसके बाद गॉड बैटल फील्ड में स्पॉट के लिए कम्पीट करना होगा, जिसके बाद उसमें रैंकिंग के अनुसार 5000, 3000 और 2000 जगह मिलेंगे। तभी टेन्यू सोचने लगता है कि गॉड्स बैटल फील्ड में इसका फॉर्मर सबऑर्डिनेट ने कोई ना कोई क्लू जरूर छोड़ा होगा, जिसके बारे में सोचकर वो मिस पिंक से कहने लगता है कि आप इस तरह से बात करने के लिए मुझे माफ करना। और फिर वो कहने लगता है कि एटर्नल एंड के दोनों ट्रायल में हमारे एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के साथ में झगड़ा हो गया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर गॉड्स बैटल फील्ड में हमारे स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया तब इसका फायदा उठाकर एटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल पैलेस के स्टूडेंट हमारे ऊपर अटैक जरूर करेंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो मिस पिंक से कहता है कि क्या ये हमारे लिए सच में जरूरी है। तो अभी हम देखते हैं कि सियानर भी इसके लिए टेन्यू को सपोर्ट करने लगी थी और वो कहती है कि मेरे हिसाब से भी टेन्यू की बात पूरी तरह से सही है। तो अब इस पर मिस पिंक इनसे कहती है कि गॉड्स बैटल फील्ड में 3 गॉड ट्रेजर हैं जो कि अपने चोजन वन का वेट कर रहे हैं और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि चाहे इस पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन यह चीज सच में बहुत ही जरूरी है। तो अब इसके बारे में जानकर सियानर हैरान होते हुए कहती है कि क्या सच में वहाँ पर गॉड ट्रेजर हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस पिंक इनको तीनों गॉड ट्रेजर के बारे में बताने लगती है, जो कि डीमन गॉड पगोडा, लाइफ ट्री और एंशिएंट हेरिटेज वेल होते हैं। फिर वो आगे बताती है कि इन ट्रेजर को इविल गॉड के द्वारा अबैंडन किया गया था, जो कि बहुत समय पहले टियानफा कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे। तभी हम देखते हैं कि टेन्यू भी इन सारी चीजों के बारे में ध्यान से सुन रहा था और अब इसीलिए वो इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।